हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, सर्वाधिक बुद्धिमान। तो सर्वाधिक बुद्धिमान वह व्यक्ति होता है जो अपना जीवन जो है, मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं करता। क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो है वो 84 लाख योनियों में कई बार आवागमन करने के बाद, अनादिकाल से इस भौतिक जगत में आवागमन करने के बाद मिला है। तो इस मनुष्य जीवन का जो ध्येय है वो हमें शास्त्रों से, गुरु से और साधु से सीखना चाहिए, भक्तों का संग करके सीखना चाहिए और इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाना चाहिए। तो भागवतम में, भगवत गीता में अनेकों जगह भगवान इसकी संस्तुति करते हैं कि वह व्यक्ति बहुत सर्वाधिक बुद्धिमान है, सुमेधा है। सुमेधा यानी अत्यधिक बुद्धिमान। मेधा होता है बुद्धिमान, सुमेधा यानी अत्यधिक बुद्धिमान, जो मेरी शरण ग्रहण करता है, मेरी भक्ति को स्वीकार करता है। तो वह जो अपने नश्वर माया में शरीर को और अपनी संपत्ति को, है ना, प्रेम पूर्वक तथा बिना नीचे अभिप्राय के भगवान को अर्पित कर देता है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति नित्य परम सत्य को प्राप्त करता है और भगवान की, कृष्ण की शरण में जाता है और पूर्ण रूप से उनका शरणागत भक्त बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति है सर्वाधिक बुद्धिमान, क्योंकि वह अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है वो आसानी से भगवान की शरण ग्रहण करके प्राप्त कर लेता है। तो इस कलयुग में शरण ग्रहण करने का मुख्य अर्थ यह है कि जब हम मुख और जीवा से, है ना, भगवान के पवित्र नामों का निरंतर जप करते हैं, सतत कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम पूर्णतः भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं और अपने हृदय को, अपने जीवन को शुद्ध बनाते हैं। तो ऐसा सारे शास्त्रों का मत है और इसी की संस्तुति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी किया है, जो स्वयं कृष्णा भक्त बन के आए थे। उन्होंने सारे जगत को सिखाया कि आप हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण कीजिए, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण कीजिए और अपने को अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है उसे प्राप्त कीजिए, भगवत धाम चाहिए, इस भौतिक संसार में मत रहे। क्योंकि ये जो भौतिक संसार है ये अच्छे बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं है, अच्छे लोगों के लिए नहीं है ना। ये और ये अशाश्वत है और दुखों से भरा हुआ है। तो परम सुख की अगर प्राप्ति करनी है तो भगवान की भक्ति में संलग्न होकर भगवत धाम की प्राप्ति कीजिए, जहाँ पर आपको शाश्वत सुख मिलेगा, परम सुख मिलेगा, है ना। तो इसी जीवन में भक्त, जब कोई भी मनुष्य भक्ति को स्वीकार करता है तो दिव्य आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है, अनुभूति होने लग जाती है। तो हम ऐसा देखते हैं कि भक्त के जीवन में धीरे धीरे ये परिवर्तन होने लग जाता है, उसका हृदय इतना स्वच्छ होने लग जाता है कि वो भगवान की सेवा करने में एक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। तो भगवान की सेवा की शुरुआत हम मुख और जीवा से करते हैं। जब हम मुख से भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हैं, है ना, जीभ से भगवान को चढ़ाए गए प्रसाद को ही ग्रहण करते हैं, कृष्ण प्रसाद को खाते हैं, भगवान के समक्ष हम नाचते हैं। तो नाचते हैं, गाते हैं और खाते हैं। नाचना क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र पर भगवान के गीतों पे नाचना है। खाना क्या है? भगवान का अर्पित प्रसाद को खाना है। और गाना क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र। तो ये 3 कार्य करते करते रहने से हम अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं और सर्वाधिक बुद्धिमान की कैटेगरी में, श्रेणी में आ जाते हैं, अपना जीवन सफल बना लेते हैं। तो इसी की संस्तुति भगवान श्री कृष्ण भागवतम में, भगवद्गीता में बारंबार करते हैं। तो हमें भगवान की आज्ञा का पालन करना है और जीवन अपना सफल बनाना है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तगण की जय।